एक बार पुनः YouTube के अपने चैनल हिंदी अभिज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मेरे प्रथम प्रयास को आप लोगों ने जिस तरह सराहा एवं समर्थन दिया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग का सहयोग और समर्थन इसी तरीके से मिलता रहेगा। समीक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा हो रही थी। उसके दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में 6 भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग विलोम का है। मैंने आपसे कहा था कि विलोम पे आगे चर्चा होगी और आज विलोम को लेकर के ही हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। विलोम को जानेंगे, विलोम कैसे बनते हैं, क्या नियम है उनके, विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं विलोम शब्द को। अगर देखा जाए विलोम का शाब्दिक अर्थ, तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। और अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा अगर हमको परिभाषा लिखनी हो तो लिखेंगे कि परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द ही विलोम कहलाते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द ही विलोम कहलाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा भी होगा। आप लोग यहाँ जो लिखा गया है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से, और आपसे कहना है कि आप जब भी वीडियो को देखिए, कलम और कॉपी ले करके नोट्स बनाते चलिए, ताकि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवाल समझ में न आता हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत डाल सकते हैं और मैं उसका निदान आपको तुरंत जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दूंगा। आइए विलोम पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ शाब्दिक अर्थ दिया गया है विपरीत या उल्टा, इसको आप लोग लिख लेंगे। फिर विलोम की परिभाषा में अगर देखा जाए तो हमने जैसा बताया कि परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सजातीय शब्द। दिख रहा होगा कि विलोम शब्द सदैव सजातीय होते हैं, यानी एक ही जाति के। अर्थात अगर संज्ञा शब्द है, कोई भी संज्ञा शब्द है, तो उसका विलोम क्या होगा? संज्ञा ही होगा। ये सब क्यों चर्चा हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न अगर थोड़ा सा भी घूम गया, यहाँ दिख रहा है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा। संज्ञा शब्द है प्रशंसक, और प्रशंसक का विलोम निंदक, ये भी संज्ञा है। और दूसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा गुरु का विलोम लघु। ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। हम अगर संज्ञा शब्द दिया है और पूछ रहा है उसका विलोम, तो हम सर्वनाम या क्रिया या विशेषण अगर लगाते हैं तो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ सावधानी रखनी होगी कि जब भी पूछा गया हो प्रशंसक का, तो हम निंदक लगाएंगे। यहाँ निंदा या निंदनीय हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं वीडियो जब लेकर के वर्ण विचार से आऊँगा तो क्रमबद्ध तरीके से आपको संज्ञा सर्वनाम सारी चीज़ों पर विधिवत चर्चा करूँगा। फिलहाल यहाँ समीक्षा अधिकारी को दृष्टिकोण में रखते हुए यह
विलोम का भाग शुरू किया गया है और कोशिश यही रहेगी कि सारी चीज़ें आपको परत दर परत समझ में आती जाएं। देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा मतलब इतना तो पता ही है आपको, नाम, नाउन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और सर्वनाम यानी जो सबका नाम हो, हमारा हो, आपका हो, उनका हो, किसी का भी नाम हो। तो सर्वनाम का विलोम क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। जैसे अपना, हम कह सकते हैं अपना, आप भी कह सकते हैं अपना, और भी कोई कह सकता है अपना, यानी सबके लिए है सर्वनाम। तो अपना का विलोम क्या हो जाएगा? पराया। आगे बढ़ेंगे तो क्रिया देखते हैं कि क्रिया का विलोम क्या होगा। क्रिया का विलोम क्रिया, और प्रशंसनीय जो शब्द है ये क्रिया है, क्रिया की तरीके से काम कर रहा है यहाँ। तो प्रशंसनीय का विलोम क्या हो जाएगा? निंदनीय। और जैसे आना का जाना, उठना, बैठना, खाना, रोना, गाना, ये सब हमारी क्रिया होती है। लेकिन जब विलोम बनाएंगे तो एकदम जो सही होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। जैसे आना का विलोम जाना, दोनों क्रिया है। इसी क्रम में विशेषण, विशेषण से कैसे विलोम बनेगा? विशेषण का विलोम भी विशेषण होगा। अब विशेषण क्या होता है, यहाँ ये भी समस्या होगी, तो विशेषण को भी आपको बताया जाएगा। विशेषण जो भीड़ से अलग करे, एक लाइन मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ यहाँ, जो भीड़ से अलग करे वही क्या है? विशेषण होता है। तो विशेषण का विलोम भी क्या होगा? विशेषण ही होगा। जैसे प्रशंसा शब्द है, ये विशेषण है, और इसका विशेषण उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा। और दूसरा शब्द है रोगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। रोगी का विलोम निरोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रोगी का विलोम क्या होगा? निरोग। और जो ये प्रश्न में आता है, कई बार पूछ चुका है, ये प्रश्न में जब आता है तो पहला ऑप्शन जो रखता है वो रखेगा निरोगी, फिर दूसरे प्रश्न में रख देगा निरोगी, इस तरीके से। लेकिन आप ये गांठ बांध लीजिए कि रोगी का विलोम क्या होगा? निरोग। इसको मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कैसे शब्द बनता है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तब आप इसके अलावा चाहे जो लगाएं, अगर ये है तो आपको इसी को सही करना। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, अब यहाँ धीरे धीरे का विलोम क्या होगा? जोर जोर। धीरे धीरे कोई क्रिया जैसे हो रही है धीरे धीरे, जैसे वह धीरे धीरे गाता है, इस तरीके से। और जोर जोर से रोता है, तो धीरे धीरे का विलोम क्या होगा? जोर जोर। तेज तेज हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एकदम सटीक विलोम होना चाहिए। क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण ही विलोम उसका होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब तरीका है विलोम बनाने का। संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रिया, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण। फिर आगे अब और जाएंगे तो भाव मिलेगा। भाववाचक संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, जिससे भाव निकल के आए। तो भाव अगर शब्द भाववाचक का शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का ही होगा। जैसे बचपना, बचपना क्या क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बचपना का बुढ़ापा, ये यहाँ से भाव निकल रहा है। आगे अव्यय का विलोम अव्यय। अव्यय है, अव्यय उनको कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक
किसी भी प्रकार से अव्यय में लिंग वचन कारक ये कोई भी वहाँ कार्य अपना नहीं करते। ये जैसे रहता है पुल्लिंग के साथ वैसे स्त्रीलिंग के भी साथ प्रयोग में आता है। यहाँ लिंग वचन कारक का कोई असर इन पे नहीं पड़ता। अव्यय यानी जिसमें कोई व्यय न हो। तो जैसे यद्यप, और यद्यप का क्या होगा? तथापि। ये तो आपको एक एक दो दो उदाहरण अभी दिए जा रहे हैं समझने के लिए। आप इसको लिखते जाइए, नोट्स अपना बनाते जाइए, और अगर कुछ न हो पाए तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से ले लीजिए। आगे विस्तार इसका होगा भी। जो महत्वपूर्ण विलोम है उनकी सूची बनेगी, और शब्दों को आपको समझाते हुए, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख करके वो बस बता के छोड़ दिया गया। एक एक शब्द का मीन आपको बताते हुए हम लोग समझेंगे विलोम को, ताकि ये बार बार इसको रटना न पड़े। और परीक्षा हाल में समय बहुत कम रहता है, वहाँ हमको जो है किसी भी प्रश्न पे संशय ना हो, देखते ही हम उसको तुरंत हल कर पाएँ। आइए आगे। तो यहाँ देखें हम अव्यय, अव्यय का विलोम अव्यय, यानी यद्यपि का क्या हो जाएगा? तथापि। अगर हमारा कोई वाक्य यद्यपि से शुरू हो रहा है तो तथापि जाके समाप्त होगा। ये तरीका भी होता है इसका। अगर जब है तो आगे तब लगाना जरूरी हो जाता है। ये सब हमारे अव्यय हैं। आइए, तत्सम का विलोम तत्सम। ये हमारे चौथे पांचवें भाग में है भी सिलेबस में, समीक्षा अधिकारी के। तत्सम का विलोम तत्सम, तत्वम और तत्सम और तद्भव दोनों हैं, तो इनका पढ़ना अनिवार्य यहाँ हो जाता है। हम लोगों को विस्तृत पढ़ना होगा तत्सम और तद्भव को। तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ, और उसी के समान जो है वही तद्भव, उसी का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। देखते हैं, तो अगर कोई तत्सम शब्द है, जैसे अमृत है यहाँ, तो अमृत का जब विलोम हम रखेंगे तो वो भी हमारा तत्सम ही होना चाहिए। तद्भव हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, वो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा तुरंत। इसलिए यहाँ जो है अमृत का जब अपोजिट यानी विलोम जब रखेंगे तो विष या गरल अगर ऑप्शन में रहेगा तब। अगर विष है तो आपको विष ही वहाँ हल करना है। आगे है तद्भव। तद्भव का विलोम तद्भव। कैसे? अगर यहाँ ऊंचा है शब्द और ऊंचा है तो यहाँ जो है निम्न हम नहीं कर सकते। हम यहाँ क्या लिखेंगे? नीचा। और यहाँ उच्च है अगर, तो यहाँ अगर यहाँ उच्च होता तब हम यहाँ निम्न करते, तब तो हमारा तत्सम में चला जाता। इसलिए क्योंकि हमारा पहला शब्द क्या है? तद्भव है, तो उसका विलोम भी क्या बनेगा? तद्भव ही। आगे ये जो बिंदु है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, भाव, अव्यय, तत्सम और तद्भव, ये इतने तो प्रमुख बिंदु हैं विलोम बनाने के लिए। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, अव्यय का विलोम अव्यय, भाव का विलोम भाव, तत्सम का विलोम तत्सम और तद्भव का विलोम तद्भव। अब आगे और थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से। ये 6 पॉइंट इधर आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला है उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग जोड़कर, हमारे जो उपसर्ग हैं, हिंदी के हों,
संस्कृत के हों और जो विदेशी उपसर्ग हैं। उपसर्ग जोड़ करके कैसे बनाते हैं? यहाँ आ उपसर्ग है, अप है, अन है, निस है, निर है, वि, प्रति, दूर, दुस और कु। ये प्रमुख तो इतने उपसर्ग यहाँ लिखे गए हैं। जैसे प्रामाणिक शब्द है, सबसे पहले तो यही आप जानिए कि ये प्रामाणिक शब्द जो है ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में बहुत बार पूछा गया है। तो पहले रहेगा प्रमाणिक, फिर रहेगा प्रामाणिक, उसी में मात्रा इधर उधर करके 4 ऑप्शन बनाते हैं। इन शब्दों को कैसे सही किया जाए और इनके नियम क्या हैं? तो शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। इसको मैं आगे अपने जब वर्तनी शुद्धि पढ़ाऊंगा उसमें विधिवत चर्चा होगी इसकी। तो प्रामाणिक का विलोम इसमें आ उपसर्ग लगा दी। आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, नकारात्मक होता है इसका अर्थ। आ, अन और अन, अन और ना, आ, अन और ना, इन तीनों का अर्थ आप यही जान लीजिए थोड़ा सा। आ, अन और ना, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक होता है, नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए, जहां भी लगे रहेंगे नकारात्मक में प्रयोग होते हैं। तो उसी तरीके से प्रामाणिक का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रामाणिक। अप से कैसे बनता है? मान में अप लगा दिए उपसर्ग, अपमान। अन जो है उदात्त, उदात्त, और जब अन जुड़ेगा उपसर्ग तो यही उ जो आपको छोटा उ दिख रहा है ना में जुड़ जाएगा, क्योंकि ना क्या है? यहाँ हलंत लगा हुआ है, ना आधा है, व्यंजनांत है। ना क्या कैसा है? व्यंजनांत है, उसमें छोटा उ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अनुदात। निस उपसर्ग, सचेष्ट में निस जब लगेगा तो ये संधि होके निश्चेत बन जाएगा। यहाँ संधि हुई है स्तुत संधि। इस संधि के प्रकरण में बताया जाएगा आपको कि कैसे ये सा का सा हो जाता है। आगे है निर, आदर। आदर का विलोम क्या होगा? निरादर, क्योंकि यहाँ आगे स्वर है और रा आधा है यानी व्यंजनांत है, तो बड़ा आ रा में क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो बनेगा निरादर। उसी तरीके से इधर वी में वी उपसर्ग है तो सम्मुख में विमुख। प्रति उपसर्ग है, घात से प्रतिघात। दूर में दूर उपसर्ग से बनेगा शब्द सज्जन से दुर्जन। दुस उपसर्ग से बना है सत्कर्म से दुष्कर्म। कु उपसर्ग से बना सुमार्ग से कुमार्ग। ये तो हुआ एक पॉइंट यहाँ उपसर्ग से। ये भी नियम है विलोम बनाने का कि उपसर्ग जोड़कर। अगला पॉइंट बनेगा उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। अब उपसर्ग परिवर्तन यानी हमारे दोनों शब्दों में उपसर्ग रहेगा। पहला शब्द भी उपसर्ग सहित होगा और जो उसका विलोम आएगा तो वो परिवर्तन रहेगा। लेकिन उपसर्ग तो रहेगा लेकिन वो परिवर्तित रहेगा। जैसे संयोग शब्द है, सम धन योग से बना हुआ, यहाँ सम उपसर्ग है तो यहाँ भी उपसर्ग लगा के इसको क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। संयोग का विलोम क्या बन गया? वियोग। फिर लिंग परिवर्तन से, ये भी नियम लिंग परिवर्तन। जैसे कुमार से कुमारी, ये सुख, तोता का सुख जो है तोता को कहते हैं, संस्कृत है, तो सुख का विलोम क्या होगा? सुखी। और अगला जो आपका पॉइंट है नए तत्पुरुष समास है। जब समास का प्रकरण आएगा तो आपको वहाँ ये विधिवत बताया जाएगा कि तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास के अन्य भेद में उसके कई भेद हैं, जिसमें एक भेद है नए तत्पुरुष, और यही यहाँ है
ये इति संज्ञक वर्ण है, ये कट जाता है और बचता है ना, जो हमने यहाँ लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा ना, जिसका अर्थ हो जाता है नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ न से जो बनता है, कभी ना का आ होता है और कभी अन होता है। इसका बड़ा विचित्र खेल है, इसको बताना होगा, बहुत अच्छे से बताना होगा, और अगले वीडियो में इसकी विधिवत चर्चा करेंगे हम। ना का कभी आ होता है और कभी अन। आ कब होगा? जब ना के बाद कोई व्यंजन आएगा तो ना के स्थान पे आ हो जाएगा, और ना के बाद अगर कोई स्वर है तो ना के स्थान पे अन हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। तो ईश्वर शब्द है, ईश्वर का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या बनेगा? अनीश्वर। ना ईश्वर, अगर हम यहाँ ना लगाएंगे आगे इसके, तो ना ईश्वर, ना के बाद हमको स्वर मिल गया तो ना की जगह क्या हो जाएगा? अन। हमने बताया कि ना के बाद अगर स्वर है तो ना के स्थान पे अन, और अन कैसा होगा? हलंत वाला होगा। जब हलंत वाला ना मिला हमको तो बड़ी ई उसी में जुड़ गया, अनी हो गया, अनीश्वर। इस तरीके से खेल करता है। ना सत्य इति असत्य, ना सत्य, ना के बाद सा हमको व्यंजन मिल रहा है तो तुरंत ना के जगह क्या हो गया? आ हो गया। सत्य का विलोम क्या हो गया? असत्य। अगला पॉइंट है प्रत्ययवत। प्रत्ययवत, वत का मतलब होता है के समान। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, यानी जिन शब्दों में प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे। किसी भी शब्द में अगर प्रत्यय के समान शब्द में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को यहाँ बनाया गया पॉइंट कि प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि आगे के वर्ण जो है जैसे के तैसे हो और पीछे के वर्ण में परिवर्तन हो जाए, यही ये कह रहा है, प्रत्ययवत प्रयुक्त परिवर्तन द्वारा। जैसे आपको यहाँ लिखा मिलेगा श्रीयुत। युत मतलब युक्त, श्री मतलब लक्ष्मी, यानी जो लक्ष्मी से युक्त है उसको क्या कहते हैं? श्रीयुत। और जो लक्ष्मी से रहित है उसका विलोम यहाँ बन गया श्रीहीन। तो देखिए श्री यहाँ जैसे है उसके विलोम में भी श्री विद्यमान है, लेकिन जो पीछे यानी प्रत्यय के समान शब्द लगे हुए हैं उनमें परिवर्तन हो गया। यहाँ युत था तो यहाँ क्या हो गया? हीन हो गया। इसीलिए इसको प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन एक पॉइंट बनाया गया। और लास्ट में भिन्न शब्द द्वारा विलोम कैसे बनते हैं, इसमें बहुत सामान्य शब्द होते हैं, जैसे लाभ हानि, जीवन मरण, मूक व चाल। आप लोग रामचरितमानस का पाठ अवश्य करते होंगे, या नहीं भी करते होंगे तो सुने जरूर होंगे। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से बताया है और वहाँ भरत जी को समझाया है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो यहाँ आपको मिलेगा विलोम शब्द कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश का विलोम अपयश। तो एक चौपाई के माध्यम से ये यहाँ प्रसंग आ गया विलोम का। अब कुछ महत्वपूर्ण विलोम जो आपको हमेशा संशय में रखे आए हैं अभी तक, उनको मैं यहाँ बहुत ही सहज और सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। 2-3 शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण, बराबर वो पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे विलोम के सूची के साथ, जो महत्वपूर्ण विलोम है। ज़्यादा यहाँ जो है रटना नहीं है, यहाँ समझ के ही चलना है। हमने बार बार आपसे कहा है
तो एक महत्वपूर्ण सूची होगी। अर्थ सहित कोशिश करूंगा बताने का कि इसका विलोम क्या होगा, अर्थ क्या है उसका। तो आइए देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसका अगर आप लोग नोट बनाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अपने मोबाइल से मैं हट जा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा जगह बना करके आपको 2-4 उदाहरण समझा पाऊँ। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। आइए 4-5 शब्द जो हैं उनके विलोम में हमेशा जो है संशय बना होता है कि इसका विलोम क्या होगा, क्या सही होगा। उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शब्द है अज्ञ, आ और ज्ञा। अज्ञ शब्द है, अब इसी का विलोम पूछता है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ या प्रज्ञ। अब इसको समझ लीजिए कैसे होता है, बार बार रटने की चीज नहीं। हमने बताया यहाँ आपको पहले ही बताया था, आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और ज्ञा का अर्थ आप जान लीजिए कि जानने वाला। यही आप लिख सकते हैं, ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानने वाला। जानने वाला, इसको आप लोग लिख सकते हैं, जानने वाला। और यानी आ मतलब नहीं और ज्ञा मतलब जानने वाला। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञ। इसका विलोम क्या होगा? विज्ञ। ये वि उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है विशेष, और ज्ञा मतलब जानने वाला, यानी जो विशेष रूप से जानता हो या विशेष रूप से जानकार। और प्रज्ञ क्यों लिखा गया? ये प्र उपसर्ग लगा हुआ है, और ज्ञा का अर्थ आपको हम बता चुके हैं, जानने वाला। प्रकृष्ट रूप से जानने वाला, मतलब ये दोनों जानने वाले हैं, और इधर न जानने वाला। तो अज्ञ का विलोम हो गया विज्ञ या प्रज्ञ। ऑप्शन में क्या वो रखते हैं? वो रखेंगे भिज्ञ। यहाँ देखिए, ऑप्शन पहला वो रखेंगे क्या? भिज्ञ। भिज्ञ रखेंगे। इसको ऐसे गोला करिएगा और ऐसे गुणे का निशान मारिएगा। ये कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ ही नहीं। ज्ञा का तो अर्थ है जानने वाला, लेकिन भी का यहाँ कोई मतलब नहीं। ये केवल हमको बहकाने के लिए रखा जाता है सब। तो यहाँ से आपको बचना है, विज्ञ कुछ नहीं है। अज्ञ का विलोम अगर विज्ञ दिया है तो विज्ञ, अगर प्रज्ञ दिया है तो प्रज्ञ।